प्रेमानंद मौन, प्रेमानंद मौन, ईश्वर ही है और है कौन। तो गीता को कृष्ण की चेतना में डूबकर पढ़ोगे, जब उस चेतना को जानकर कृष्ण बनकर ही कृष्ण के दृष्टिकोण से पढ़ोगे तो आपको पूरी समझ में आने वाली है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं। सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है। डिवाइनली डिजाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने। जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता। ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत द्वेष घृणा डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं, जिससे सभी स्वस्थ रहें।
तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि, विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहाँ तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशा युक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं।
एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो गीता को कृष्ण की चेतना में डूबकर पढ़ोगे जब, उस चेतना को जानकर कृष्ण बनकर ही कृष्ण के दृष्टिकोण से पढ़ोगे तो आपको पूरी समझ में आने वाली है। जब कृष्ण कहते हैं कि मैं शुरुआत हूं, मध्य हूं, अंत हूं, प्रकाशमान किरणों में सूर्य में हूं, नक्षत्रों में चंद्र में हूं, वे अर्जुन को जब कह रहे हैं तो अर्जुन क्या समझकर उनको सुन रहे होंगे। जब कृष्ण कह रहे हैं इतने सारे वेद है, मैं साम वेद हूँ, इतने सारे देवता है, मैं उसके अंदर इंद्र हूँ, शरीर में सभी इंद्रियां मैं हूँ या इंद्रियों में मन मैं हूँ, तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। जब वो ये कह रहे हैं तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वे पर्वतों में जिनके ऊंचे शिखर है, मेरू पर्वत मैं हूँ, वस्तुओं में अग्नि मैं हूँ कहते हैं, राक्षसों में कुबेर हूँ मैं, ऐसा कहते हैं। सब तरह के बातों को लेकर वो बता रहे हैं। जलाशयों में समुद्र में हूँ ऐसा कह रहे हैं। वे बता रहे हैं कि यज्ञों में सबसे बड़ा जप यज्ञ है वो मैं हूँ। पर्वतों में तो बताया, हिमालय पर्वत से अपनी तुलना की। तो ये सब वो क्यों कर रहे हैं? वो बता रहे हैं कि बड़े बड़े जानवर जो है उनमें ऐरावत हाथी मैं हूँ, सिंह मैं हूँ। ऐसा बताते वक्त हर कैटेगरी का एक विशेष प्राणी लेकर, सबसे श्रेष्ठ चीज लेकर वे अर्जुन को बता रहे हैं कि ये मैं हूं। राज्य करने वालों में यमराज मैं हूं, सांपों में शेषनाग मैं हूं, दैत्यों में प्रहलाद मैं हूं, और पवित्र करने वाली चीजों में वायु गंगा मैं हूं। इस तरह बता रहे हैं। शस्त्रधारियों में राम मैं हूं। जब आप वो श्लोक पढ़ोगे, गीता पढ़ोगे तो इतनी बार मैं हूं मैं हूं मैं हूं शब्द आने वाला है। सभी विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या मैं हूँ। वाद विवाद जो लोग करते, शास्त्रार्थ करते हैं, आपस में शास्त्रों को लेकर वाद विवाद चलता, तो उसमें जो वाद है वो मैं हूँ। काल, समय, महाकाल मैं हूँ, समय के बारे में बता रहे हैं। अक्षरों का आकार मैं हूँ, वो ऐसे बता रहे हैं। जीवन मृत्यु मैं हूँ बता रहे हैं। सभी ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं हूँ। यानी श्रेष्ठ जो चीज सामने आती है लोगों के, उस वक्त के लोगों के हिसाब से, उस वक्त जो चीजें थी, आज बहुत चीजें बदल गई है। वो बता रहे हैं कि जो गोपनीय भाव है उस भाव का मौन मैं हूँ। ज्ञानों में ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान जो है वो मैं हूँ। इतने सारे बातों में वो जो सबसे श्रेष्ठ है वो कह रहा है मैं हूं। इसका अर्थ क्या? अगर शरीर होता, व्यक्ति होता, वो ये कह रहा होता तो आप कहते कि वो बड़ा अहंकारी है। मगर जब आप उस चेतना के एंगल से देखोगे कि कोई बता रहा है कि सभी चीजों का बीज मैं हूं, जो बीज है वो मैं हूं, जब कह रहे, यानी कोई शरीर को मैं मानकर बात नहीं कर रहा। वहां सीधे उस चेतना से शब्द निकल रहे हैं। अर्जुन जब कुछ सुनने को तैयार हुआ तब ये शब्द निकलने लगे और ये सब श्रेष्ठ बातें बताई गई कि ये बातें मैं हूं। इसका अर्थ बाकी मैं नहीं हूं ऐसा नहीं था। कृष्ण ने कहा मैं ये सब हूं, तो अर्थ क्या था? वह उस चेतना को मैं मान रहा है। यूनिवर्सल आई, तेजम, तेज मैं जो है उसके बारे में बात चल रही है। तो इसलिए श्रेष्ठ की बात चल रही है, आज्ञा का पालन हो। कृष्ण ने उसके बाद बताने के बाद अर्जुन को जब गांडी उठाने के लिए कहा, तीर कमान उठाने के लिए कहा, तो उन्होंने उठाया। वो तैयार हुए कि तुम निमित्त बन रहे हो।
कृष्ण वह अनुभव बनकर जब प्रकट होता है देवकी के अंदर या अर्जुन के सामने या यशोदा के सामने, वे उस अनुभव को ही लेकर प्रकट हुए। जिन लोगों ने पहचाना उन्होंने सही उपयोग किया। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।